हेलो दोस्तों, और एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सबको बताने जा रही हूँ एक सफ़ेद नागिन की कहानी। ये एक चाइनीज़ लेजेंड है। अगर आप ये कहानी नहीं जानते हैं तो इस वीडियो का अंत तक ज़रूर देखते रहिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। एक समय एक हरी और एक सफ़ेद नागिन एरमेई पहाड़ में रहा करती थी। उन दोनों के पास ही बहुत सारी जादुई शक्तियाँ थी। हांगसू शहर के पश्चिमी तालाब में एक दिन सूशिया नाम के एक व्यापारी के साथ उस सफ़ेद नागिन की मुलाकात हुई। पहले ही मुलाकात में उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और कुछ दिन बाद उन दोनों की शादी हो गई। सूशियान बहुत ही मुश्किल से एक जड़ी बूटी की दुकान खुली थी। उसकी पत्नी जड़ी बूटी बनाकर उसको दुकान में मदद करती थी। वो गरीब लोगों को मुफ्त में ही जड़ी बूटी देते थे, इसलिए जल्द ही उनकी दुकान मशहूर हो गई। कुछ दिन बाद सूशियांग के घर में फाहाई नाम के एक संत आए। उन्होंने सूशियांग को कहा कि तुम्हारे घर में एक नागिन रहती है जो और कोई नहीं तुम्हारी पत्नी है और वो एक बुरी आत्मा है। सूशियांग को फाहाई की बात सुन के बहुत ही हंसी आई। उसने कहा कि मेरी पत्नी बहुत ही दयालु है और वो कभी भी बुरी आत्मा नहीं हो सकती। उसके बाद फाहाई वहाँ से चला गया। कुछ दिन बाद ड्रैगन बोट फेस्टिवल था। इस समय एक शराब खाया जाता है क्योंकि उन सबको ये लगता है कि इससे बुरी आत्मा दूर भाग जाती है। सूशियांग की पत्नी उसकी दिल रखने के लिए वो शराब पी ली, लेकिन वो खुद को संभाल नहीं पाई और एक बड़ी सफ़ेद नागिन में बदल गई। इस सदमे को सूशिया सह नहीं पाया और वो मर गया। सूशियांग की पत्नी उसको बचाने के लिए बहुत ही कोशिश की, लेकिन उसकी हर जादुई शक्ति नाकाम रही। तभी उसे याद आया उन जड़ी बूटियों के बारे में जो मुर्दों को भी जिंदा कर सकती है। लेकिन वो जड़ी बूटी कुल्लून पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी में था, जहाँ किसी का भी जाना वर्जित था। और उन जड़ी बूटियों को एक बूढ़े आदमी पहरा देते हैं जिनके पास बहुत सी जादुई शक्तियाँ भी हैं। इन सब की परवाह ना करके वो नागिन वहाँ पर चली गई। उसने वहाँ पर जाकर देखा कि उस जादुई जड़ी बूटियों को उस बूढ़े आदमी की दो शिष्य पहरा दे रहे थे। वो नागिन जब उन जड़ी बूटियों को तोड़ने गया तो उन सबके बीच बहुत बड़ी लड़ाई हुई। उसी दौरान वहाँ पर वो बूढ़े जादूगर आ पहुँचे। उन्होंने नागिन से पूछा, तुम तो पहले से ही अमर हो, तो इन पत्तों की क्या ज़रूरत? तब उसने उसे सूशिया के बारे में कहा और ये भी कहा कि वो उससे कितनी प्यार करती है। अब जो कि सूशिया जान गया है कि वो एक नागिन है और शायद वो उसकी चेहरा भी देखना ना चाहे, तब भी वो उसकी जान बचाना चाहती है क्योंकि वो उससे बेइंतहा मोहब्बत करती है। ये सुन के उस बूढ़े आदमी ने उसे जादुई जड़ी बूटी ले जाने की अनुमति दे दी। नागिन ने घर आके सूशिया को उन पत्तों की अर्क पिलाई और देखते ही देखते उसकी आंखें खोली। सूशिया उसको देखकर उसे गले से लगा लिया क्योंकि उसे पता चल गया था कि चाहे वो एक नागिन हो, लेकिन उसकी पत्नी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। सब कुछ सही से चल रहा था, लेकिन एक दिन सूशिया को जुनशा मंदिर से एक निमंत्रण पत्र आई। जब सूशिया मंदिर में गया तो फाहाई उसे ये कह के डराया उसकी पत्नी जो एक बुरी आत्मा है उसके साथ रहकर वो भी अशुद्ध हो चुका है, तो उसे अब मंदिर में रह के उसके आत्मा की शुद्धि करानी होगी। सूशिया इस बात से मना कर दिया, इसलिए फाहाई उसे कैद कर लिया। दूसरी तरफ उसकी पत्नी बहुत ही चिंता में थी क्योंकि सूशिया इतना जल्दी में था कि वो उसे बता भी नहीं पाई कि वो माँ बनने वाली है। फिर वो खुद मंदिर चली गई। फाहाई ने उसे रास्ते में रोक के आग की बरसात करवाने लगा। वो बहुत ही थक चुकी थी और उसने दूसरी शक्तियों से मदद मांगी। तब एक बहुत बड़ी बान आके उस पूरी जगह को बहा ले गई। फाहाई ने उसको अपनी पत्र में कैद करना चाहा, तभी उसके पेट से दिव्य ज्योति निकली, जिसको देख फाहाई वहाँ से भाग गया। उसके बाद वो नागिन उसके पति को लेकर वहाँ से भाग गई। कुछ दिन बाद उन दोनों को एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने रखा जूशिलिन। एक महीने बाद फाहाई ने जूशियांग को उसके बेटे के लिए
भेंट के स्वरूप एक पत्र दी। सुशिया उसे मना नहीं कर सका। जब उस पत्र को लेके सुशिया घर में गया, तब वो पत्र में सुशिया की पत्नी कैद हो गई। तब फाहाई आके वो पत्र को ले गया और सुशिया की बहुत मिन्नतों के बाद भी वो उसकी बात नहीं सुनी और उस पात्र को मिट्टी में दफना दिया, ये कह के कि उसे मुक्ति तब भी मिलेगी जब वह रखे हुए लोहे के पेड़ में सोने का फूल खिलेगा। सुशिया ने तब उसके बेटे को उस हरे नागिन को देकर मंदिर में प्रायश्चित करवाने के लिए चला गया। लेकिन एक बात थी जो किसी को भी पता नहीं था। सुशिया की बेटा और कोई भी नहीं बल्कि ज्ञान का देवता था। 19 साल की उम्र में वो राजमहल चला गया अपने काबिलियत की परीक्षा देने और उसने प्रथम स्थान पाया। राजा ने उसको एक मुकुट दी जिसमें सोने का फूल था, लेकिन उसके मन में जीत की खुशी नहीं थी। उसकी माँ की चिंता उसको अंदर से खाए जा रहा था। उसने अपने पिता को ढूंढा और उसे लेके वो मंदिर में चला गया जहाँ पर उसका माँ कैद है। अपने सर का ताज खोलकर उसने उसे लोहे के पेड़ में रखा और देखते ही देखते उसकी माँ उसके सामने आ गई और उसके बाद वो सब खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, ये थी सफ़ेद नागिन की कहानी। ये वीडियो आपको कैसी लगी वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप सबसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में।